दोस्तों, बात करेंगे हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स के अंतर्गत। हम लोग सितंबर माह की क्रॉनिकल को पढ़ रहे थे और उसी के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है योजना एवं कार्यक्रम। आपको बता दें, योजना एवं कार्यक्रम से चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन लगातार देखे गए हैं और लगातार आते रहते हैं। और दोस्तों, एक बात और कहेंगे, जो भी चैनल पे पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें, बाकी हमारा सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सीधे बात करेंगे योजना एवं कार्यक्रम के अंतर्गत पहले टॉपिक पे, मिशन वात्सल्य योजना। सात जुलाई 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कौन सा मंत्रालय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी किया हुआ है, किसके लिए? मिशन वात्सल्य के लिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए 2009-10 की योजना है से एक केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य योजना शुरू की थी। मिशन वात्सल्य का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। इन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना, विकास के लिए सहायता प्रदान करना, उनके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इको व्यवस्था स्थापित करना जिसमें उनका पूर्ण विकास हो सके। तो जो महत्वपूर्ण यहाँ से फैक्ट निकल के आ रहा है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो या किसी वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण देखें तो पहला क्वेश्चन यही है कि मिशन वात्सल्य योजना किस मंत्रालय का है, तो यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का। दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ से निकल कर आता है तो वह यह होगा कि यह योजना चली कब, तो योजना चली है 2009-10 में। बस ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी मेंस के फैक्ट अगर कहीं आपको लिखना है, कुछ डालना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। बच्चों के डेवलपमेंट से कुछ आ जाए, कुपोषण संबंधित कुछ हो जाए तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको ये तो मेंस के पर्सपेक्टिव से बात हो गई, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि मिशन वात्सल्य योजना का मंत्रालय, और दूसरा बन सकता है कब लॉन्च की गई। सीधे बात करेंगे। एक और फैक्ट यहाँ पे है, किशोर न्याय अधिनियम। पीछे जैसे एग्जाम में जब स्टेटमेंट आते हैं तो ऐसे एक्ट की चर्चा हो जाती है कि ये योजना इस एक्ट से है, तो एक्ट को याद रखेंगे। जितने एक्ट आते जाएंगे रास्ते में उनको हम लोग नज़र पे बना के रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम कब था 2013, ऐसे क्वेश्चन किसी कंपनी बारे में बात करता है या किसी किशोरों संबंधित बात करेंगे बालकों से तो किशोर न्याय अधिनियम डाल देगा। तो सबका किस ईयर में आया था याद रखेंगे। इसी के लिए हम याद रखेंगे कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 में आया था। सीधे बात करेंगे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, बहुत महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की। 21 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ने अपने 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस योजना में एक तय धनराशि पर मिलने वाले सुनिश्चित लाभ के आधार पर एक न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है। यह है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। जान लेते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से 60 वर्ष, इस डाटा को याद रखेंगे, इस 60 वर्ष के ऊपर वालों के लिए है और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषित एक पेंशन योजना है। 4 मई 2017 को शुरू की गई थी। इसको याद रखेंगे। ये महत्वपूर्ण है कि योजना कब शुरू की गई थी, 2017 में शुरू की गई थी। इसका लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक उठा सकते हैं। ये फैक्ट भी याद रखेंगे। यह एक सरकारी पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और भविष्य में बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ब्याज आय में गिरावट के खिलाफ बुजुर्गों की सुरक्षा करना। तो एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम है, सामाजिक सुरक्षा करने के लिए बुजुर्गों की, याद रखेंगे। 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है 3 वर्ष के लिए। ये 2020 तक लाई गई थी 17 में, लेकिन अब 3 वर्ष तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। तो अभी अगर कोई इसका लाभ लेना चाहे तो वह ले सकता है। बात करेंगे पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, महत्वपूर्ण ये भी है। कब लॉन्च हुआ था इतना इसमें देख लेते हैं बस। तो 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत की थी। ये डेट पूछी जाती रहती एग्जाम में, कब इसको शुरू किया गया था, तो ये फैक्ट याद कर लेंगे। इससे पहले इस योजना की घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी। जैसे अभी क्वेश्चन आया था इस बार पीसीएस 2022 में, जल जीवन मिशन की घोषणा किस बजट में की गई थी, उसी तरह ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और आ सकता है किस वित्तीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। तो इसकी घोषणा की गई थी 2021-22 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अपनी शुरुआत से अगले 4 से 5 वर्षों में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नेटवर्क को गांव से ब्लॉक तक, जिला से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत करना। स्वास्थ्य अवसंरचना को, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को लॉन्च किया गया हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को। ये डेट याद रखेंगे, 25 अक्टूबर 2021। बाकी स्वास्थ्य मंत्रालय है ही है। अब बात करेंगे कौशल विकास मिशन, एक बहुत अति महत्वपूर्ण है, वेरी आईएमपी इसको करेंगे, अति महत्वपूर्ण है। तो 15 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन स्किल इंडिया मिशन की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। स्किल इंडिया मिशन को 2015 में शुरू किया गया था, इसी दिन लॉन्च किया गया। अभी आप देखिए स्किल इंडिया से पीसीएस 2022 में क्वेश्चन आ गया था, स्टेटमेंट के फॉर्म में आया था। तो ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और बहुत बड़ी योजनाएं हैं जो देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही हैं, और जिसका भी देश के विकास में योगदान वर्तमान में चलता रहेगा, प्रश्न वहाँ से आते रहेंगे। अब आगे हम बात करेंगे, स्किल इंडिया मिशन प्रारंभ हुआ 2015 में। इसका उद्देश्य था भारतीय युवाओं को कौशल के विकास के लिए अवसरों का निर्माण करना, इसका ये उद्देश्य था। स्किल इंडिया मिशन के तहत हर साल 1 करोड़ से अधिक युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, याद रखेंगे। इसका जो सन है, कब लॉन्च हुई थी, 2015 में, इसको याद रखेंगे। मिशन शक्ति योजना अति महत्वपूर्ण यह भी है। 14 जुलाई 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो मिशन शक्ति योजना किस मंत्रालय की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसको याद रखेंगे। मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मिशन शक्ति के सारे मानदंड 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि जो है 2021 से 22, 2025-26, ये भी याद रखेंगे कि 15वें वित्त आयोग की अवधि क्या है, 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विशिष्ट योजना के रूप में मिशन शक्ति के नाम से एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया था। इसका और इसमें क्या क्या देख लेते हैं। मिशन शक्ति का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्थन को मजबूत करना। मिशन शक्ति का क्या उद्देश्य है? महिला सुरक्षा, संरक्षा, सशक्तिकरण के लिए समर्थन को मजबूत बनाना। तो 3 पॉइंट हैं, सुरक्षा, संरक्षा, सशक्तिकरण, इसको ध्यान रखेंगे। इसका यही उद्देश्य था। मिशन शक्ति का उद्देश्य था कि महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्थन को मजबूत बनाना। इसी के अंदर कुछ और फैक्ट देखते हैं। मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं, संबल और सामर्थ्य। ये दोनों 2 उप योजनाएं हैं मिशन शक्ति की। जहां संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, संबल किससे है? सुरक्षा के लिए महिलाओं की। और सामर्थ्य किससे है? और सामर्थ्य उप योजना सशक्तिकरण के लिए है। किसके? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। संबल उपयोजना के 2 घटकों में नारी अदालतों को एक नए घटक के साथ 1 स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पूर्ववर्ती योजनाओं को शामिल किया गया है। तो इस तरह से जो संबल है वह भी महिलाओं से संबंधित योजना है, जो सामर्थ्य है वो भी महिलाओं से संबंधित योजना, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी योजनाएं पूछ लेता है किससे संबंधित है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कर नहीं पाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आपका रिजल्ट भी नहीं बन पाता इसी चक्कर में। तो मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएँ हैं, संबल और सामर्थ्य। जहाँ संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, वहीं सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं सामर्थ्य उप योजना के घटकों में उज्ज्वला,
स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास की पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधनों के साथ शामिल किया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, सशक्तिकरण की बात कर रहा है। बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अति महत्वपूर्ण योजना है। आंध्र प्रदेश राज्य ने खरीफ सीजन से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का फैसला किया। पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होना के लिए एग्री हुआ है, तो वह है आंध्र प्रदेश। बात कर लेते इस योजना के बारे में। तो इस योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था, जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया, जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है योजना, जनवरी 2016 में आई थी ये। इसके तहत ये भी लाइव फैक्ट महत्वपूर्ण है, इसके तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त प्रीमियम खरीफ के लिए कितना है 2%, रबी के लिए कितना है 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामलों में बीमा किस्त 5% है। तो खरीफ के लिए कितना है, ये यार फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे 2%, रबी के लिए है 1.5% और जो कमर्शियल फसलें हैं वाणिज्यिक तथा जो बागवानी फसलें हैं उनके लिए कितना है, उनके लिए है 5%। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, फिर पूछा जा सकता है। बात करेंगे नमस्ते योजना, ये भी अति महत्वपूर्ण योजना है। किस मंत्रालय की योजना है, पहला क्वेश्चन तो यही निकल कर आएगा। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से ये संबंधित है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित योजना है नमस्ते योजना। क्या है ये, तो आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर ने कहा है कि सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते फुल फॉर्म याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य भारत में स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु जैसे परिणाम प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु जैसे परिणाम प्राप्त करना। आप देखे होंगे कभी कभी सफाई के दौरान लोग टैंकों में उतरते हैं, वहाँ पे जहरीली गैस की बहुत समस्याएं होती हैं। जहरीली गैस से अक्सर लोगों को मरने की आप समाचार सुनते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए ये नमस्ते योजना लाई गई है, अति महत्वपूर्ण है। और खासकर इसका मंत्रालय क्या है वह बहुत महत्वपूर्ण है। एक और फैक्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, यह योजना 2022 से 2026 तक 500 शहरों एवं टाउनशिप में लागू की जाएगी, जो पहले से ही कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अमृत जो मिशन लॉन्च किया गया था उसके लिए अधिसूचित हैं। जो अमृत मिशन चला हुआ था ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह कहाँ है, ये 500 शहरों में चल रहा है। यही क्वेश्चन आ जाता है कि अमृत मिशन कितने शहरों में चल रहा है, यही क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 500 शहरों एवं टाउनशिप में लागू किया गया है। अब बात करेंगे वन हेल्थ पायलट कार्यक्रम, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह जान लेंगे किस मंत्रालय का है। तो ये पशुपालन और डेयरी विभाग का है और कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। वन हेल्थ पायलट मिशन लॉन्च किया गया अभी कर्नाटक के बेंगलुरु में। स्मार्ट सिटी मिशन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन का उपयोग करने के संबंध में तमिलनाडु राज्यों की सूची में शीर्ष पर है। तमिलनाडु ने केंद्र द्वारा जारी 4,333 करोड़ रुपए में से 3,932 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब इसको जानते हैं और बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसी में हम बात करें अपने उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का है दूसरा स्थान। तो ये भी फैक्ट याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा जा सकता है कितना कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। यह योजना जून 2015 में लॉन्च की गई थी। स्मार्ट सॉल्यूशन के आवेदन के माध्यम से नागरिकों को उच्च गुणवत्ता के साथ जीवन में जीने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करने के लिए 100 शहरों को परिवर्तित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश से बात करें तो इसमें 10 सिटी शामिल हैं।
और कोई बहुत इसमें महत्वपूर्ण बात नहीं है, सिर्फ इसका सन याद रखेंगे। ये अभी भी पूछा जा रहा है कि किस सन में स्मार्ट सिटी लॉन्च की गई थी, तो जून 2015 में लॉन्च हुई थी स्मार्ट सिटी मिशन। और इसी के साथ योजना एवं कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। अंत में एक बात और कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पे पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कोई सुझाव देना तो उसको कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।